तो आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है और ये उन्हीं का चैप्टर है, उन्हीं ने लिखा है और उन्हीं की कहानी है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में लिखा है। वह अत्यंत बूढ़ी थी, उनकी दादी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और उनके बाल भी सफ़ेद थे और यह विश्वास करना काफ़ी कठिन था कि वह कभी युवा और सुंदर थीं। उसके दादा का चित्र बैठक में फायरप्लेस के ऊपर टंगा हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, उनके कपड़े भी ढीले डाले थे और वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ऐसा विश्वास करना कठिन था कि कभी उनकी पत्नी और बच्चे भी हों, यानी ऐसा लगता था जैसे काफ़ी बच्चे हों, नाती पोते हों। खुशवंत सिंह की दादी छोटे कद की मलह थीं। वह मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थीं। वह सीधी नहीं चल पाती थीं। वह घर में इधर उधर घूमती फिरती थीं और उन्हें अपना एक हाथ कमर पर रखना पड़ता था। वह उसे अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करने के लिए दूसरे हाथ में एक माला पकड़े रहती थी और वह सदा माला के मन के जपती रहती थी और उनके होठ लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे और वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थीं। उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर बिखरे बिखरे पड़े रहते थे और वह सर्दी के पर्वतों जैसी सफ़ेद लगती थीं। वह शांति संतुष्टि का चित्र प्रतीत होती थीं। अत्यंत बूढ़ी थीं वो, ऐसा लगता मानो वह इससे बूढ़ी नहीं हो सकती और पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही दिखाई देती थीं। खुशवंत सिंह तथा उनकी दादी अच्छे फ्रेंड थे। उनके माता पिता शहर चले गए और वे उसे गांव में दादी के पास छोड़ गए। वह उसकी अच्छी देखभाल करती, उसे सवेरे जगाया करती और उसे स्कूल के लिए तैयार करती। वह अपनी प्रार्थना एक रटे रटाए गाने के रूप में गाती थीं और वह आशा करती कि वह उसे मौखिक रूप से याद कर लेगा। लेखक दादी की आवाज़ पसंद करता था किंतु उसे इसे सीखने की कभी भी परवाह नहीं की। फिर वह उसकी लकड़ी की तख्ती लाती जो उसे पहले से ही धोकर पीली चाक मिट्टी से पोता हुआ था। वह एक मिट्टी की दवात तथा सरकंडे का कलम देती, उन्हें एक बंडल में बांधती और उसे दे देती और उसे एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा मक्खन और चीनी बिखेर देती थी और दे देती। यह उसका नाश्ता था। वह गांव के कुत्तों के लिए काफ़ी बासी चपातियाँ अपने साथ ले जाती। उसकी दादी सदा उसके साथ पाठशाला भी जाती। पाठशाला मंदिर से जुड़ी हुई थी और पुजारी बच्चों को वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता। बच्चे बरामदे में 2 लाइनों में बैठते। वे एक सामूहिक गान के रूप में ही वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते। दादी मंदिर में भीतर बैठती, वे धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती और फिर वे दोनों एक साथ आते घर। गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर एकत्रित हो जाते और वे उनको चपातियां फेंकते और कुत्ते एक दूसरे पर गुर्राते तथा झगड़ते थे। लेखक के पिता ने उन्हें शहर में बुला लिया। वह उनकी मित्रता में मोड़ का एक बिंदु था। वे एक ही कमरे में रहते, दादी और पोते। किंतु दादी अब उसके साथ विद्यालय नहीं जाती। लेखक अब एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। वहाँ यानी शहर में गलियों में कुत्ते नहीं थे, अतः दादी चिड़ियों को भोजन खिलाना आरंभ कर दिया। दादी ने अब वो चिड़ियों को खाना खिलाती। साल बीतते गए, वे एक दूसरे से कम मिलते थे। कभी कभी वह उससे पूछ लेती कि उसके अध्यापक ने उसे क्या पढ़ाया है। वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे। वह दुखी थी, वह अंग्रेजी अथवा विज्ञान को पसंद नहीं करती। वह यह सोचकर उदास रहती कि विद्यालय में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। वर्णनकर्ता यानी लेखक ने एक दिन उसे बताया कि संगीत में पाठ दिए जा रहे हैं उसे। वह परेशान हो गई। वह संगीत को अशुभ नहीं मानती। इसके अनुसार ये केवल वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता था संगीत। वह भद्र पुरुषों के उपयुक्त नहीं था, यानी अच्छे लोगों के लिए नहीं होता था संगीत। लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। उसे वहाँ निजी कमरा दिया गया उनका।
और मित्रता का आपसी संबंध टूट गया। दादी ने अपने एकाकीपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह सदा चरखा चलाने तथा प्रार्थना गाने में व्यस्त रहती और वह बहुत कम बातें करती। अपराह्न दोपहर यानी दोपहर बाद में वह थोड़ा सा सुस्ताती, तब वह चिड़ियों को भोजन कराती। वह बरामदे में बैठती थीं, एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती और फिर वह उन्हें चिड़ियों को फेंक देती। सैकड़ों चिड़िया वहाँ आ जातीं और वे बहुत सारा शोर करती थीं। कुछ आ जातीं, उनकी टांगों पर बैठतीं और कुछ उनके कंधों पर, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठतीं, पर वह मुस्कुराती थीं लेकिन उन्हें कभी डराकर नहीं भगाती थीं। चिड़ियों को भोजन खिलाना उनके लिए दिन का सबसे प्रसन्नता भरा आधा घंटा होता था। और लेखक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का डिसाइड किया, पर उसे 5 वर्ष तक बाहर रहना था। दादी अत्यंत वृद्ध थीं, वह किसी भी क्षण मर सकती थीं। लेखक चिंतित था, किंतु दादी विचलित नहीं हुई। उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई। उसे विदा करने वह रेलवे स्टेशन आईं। उसके होठ प्रार्थना में हिलते थे, उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था। उसकी उंगलियां माला के मनके फेरने में व्यस्त थीं। उसने चुपके से उसके माथे पर को चूमा और लेखक ने सोचा कि उन दिनों के बीच शारीरिक संबंध के रूप में यह अंतिम चिन्ह था दोनों के बीच में। लेखक 5 वर्ष के बाद घर लौट आए। उसकी दादी स्टेशन पर उसे मिली। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वह कुछ नहीं बोली। उसने उसे बाहों में भर लिया और वह अपनी प्रार्थनाएं गाती रहीं। दोपहर बाद सदा की तरह उसने चिड़ियों को भोजन खिलाया और शाम के समय उसमें एक चेंज आ गया दादी में। उसने प्रार्थना नहीं की और उसने पड़ोस की सारी लेडीज़ों को इकट्ठा किया। वह एक पुराना ढोल लाई और कई घंटों तक लगातार पुराने ढोल को पीटती रही। उसने गाना आरंभ किया और वो योद्धाओं के घर वापसी आने वाले गाने गा रही थी। उन्हें उसे रोकने के लिए मना करना पड़ा। हो सकता है कि वह स्वयं पर अधिक तनाव डाले। यह पहला समय था जब प्रार्थना करना वो भूल गई थी। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। उसे हल्का सा ज्वर था दादी को। उसने उन्हें बताया कि उसका अंत समीप है। दादी ने बताया। उसने अनुभव किया कि प्रार्थना करना वो भूल गई। वह बातें नहीं करना चाहती थी। यह तो समय को व्यर्थ करना होगा और उसने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रहीं और प्रार्थना करती रहीं, मन के फेरती रहीं। फिर उनके होठ हिलना बंद हो गए। उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह मर गई। उसे भूमि पर लेटा दिया गया दादी को और उसे लाल कफन से ढक दिया गया। उसके दाह संस्कार के प्रबंध किए जाने लगे और शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। वे एक लकड़ी की अर्थी ले आए और वे आंगन के बीच में रुक गए। हजारों चिड़ियाँ उसके मृत शरीर के समीप बैठी थीं। उन्होंने चहचहाट यानी आवाज़ नहीं की। प्रत्येक को चिड़ियों के लिए खेत था, ना प्रत्येक चिड़ियों को खेत था। और लेखक की माँ कुछ रोटी ले आई। उसने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। उसने ये टुकड़े चिड़ियों को फेंके। पक्षियों ने इनकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। फिर वे उस सब के बाहर ले गए सबको। चिड़िया चुपचाप उड़ गईं। रोटी के टुकड़े अब भी आंगन में वहीं पड़े रहे। स्पष्टता चिड़िया दादी के मृत्यु पर शोक मनाने आई थी। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल